राजेश शर्मा हैं, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन में 14 फरवरी 2025 को ये आरोप लगाया था कि मकसूदनगढ़ जिला गुना में भोपाल सिटी हॉस्पिटल के नाम से एक फर्जी अस्पताल चल रहा है और इस अस्पताल के द्वारा राजेश शर्मा जी ने आरोप लगाया कि एक साल में 50 लाख से अधिक का भुगतान सीएम रिलीफ फंड के द्वारा किया गया है इस अस्पताल को और सब मरीज फर्जी है। लेकिन सीएम हेल्पलाइन में इस आवेदन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब प्रश्न काल के लिए और मेरे प्रश्न में मैंने ये मांग करी थी कि भाई क्या इस अस्पताल की जांच हुई, तो मुझे उत्तर में दिया गया है कि ये अस्पताल मौके पे नहीं मिला, अस्पताल था ही नहीं मौके पर। फिर मैंने प्रश्न में पूछा कि हमें ये बताइए कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री सहायता कोष से गुना जिले में और इस भोपाल लिंक अस्पताल को कितनी राशि दी गई है। उत्तर में कहा जाता है कि हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा, mp-treasury.gov.in एक वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज में, जिसमें हर सरकारी भुगतान जो होता है सीएम रिलीफ फंड के द्वारा उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। और उस जानकारी में मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये भोपाल सिटी हॉस्पिटल की पूरी सूची है जिसकी शुरुआत हुई 19 जुलाई 2024 से इस अस्पताल को सीएम रिलीफ फंड का भुगतान किया गया और 19 जुलाई 2024 से लेके 13 मई 2025 को इस अस्पताल को प्रति माह सीएम रिलीफ फंड के द्वारा अलग अलग राशि के भुगतान किए गए और कुल मिला के 10 महीनों में 48,70,000 रुपए सीएम रिलीफ फंड के द्वारा इस अस्पताल को दिए गए, जबकि स्वयं मंत्री ने उत्तर में दिया है कि ये अस्पताल मौके पे पाया ही नहीं गया है। अब इसमें दूसरी बात सामने ये आती है कि जब ये पूरी जांच की गई सीएमएचओ गुना के द्वारा, तो 4 अप्रैल 2025 को भोपाल लिंक अस्पताल मकसूदनगढ़ के मालिक द्वारा ये आवेदन दिया जाता है प्रमुख चिकित्सा प्रभारी गुना को, जहां वो कहता है कि आज दिन से हम अस्पताल बंद कर रहे हैं और अब ये अस्पताल वहां पर नहीं रहेगा मौके पर। ये बात कब की है? 4 अप्रैल 2025 की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आवेदन के बाद भी जब स्वयं मालिक कह रहा है कि हम तो अस्पताल बंद कर रहे हैं, लेकिन उस आवेदन के बाद भी अप्रैल में बंद कर दिया, लेकिन मई में 3 बार सीएम रिलीफ फंड के द्वारा बंद किए हुए अस्पताल को राशि का भुगतान किया गया।